दे दिया है। सुरक्षित हैं आप इस सरकार में? सुरक्षित? हाँ सुरक्षित है, हमारे प्राण बच रहे, समझ गए। कर सकता है काम करेगा उसकी कोई भी सरकार सरकार आ जाए वो नहीं कर सकती। मोदी आएगा, मोदी 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 आएगा, मोदी आएगा, मोदी कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, आज हम आए हैं ग्राम नगर पंचायत कटेरा में। यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानेंगे यहाँ का हाल, चुनावी मौसम, क्या चुनाव में कितने रंग खिला रहा है, यहाँ पर किस पार्टी का यहाँ पर दबदबा है, क्या क्या वे मुद्दे हैं जो जनता के बीच आएंगे। लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? जग्गी निघरा। जी, तो क्या क्या लगता है कौन पार्टी आ रही है इस बार? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। क्यों आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार काम किया है और बहुत अच्छा सुशासन का शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है, बहुत अमन चैन है। जी, सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी। प्रदेश की सरकार, राज्य की सरकार विकास के साथ साथ गुंडागर्दी का भी मुद्दा देख रही है। और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है कैलाश यादव, जी, क्या चाहिए? समाजवादी पार्टी से। क्या लगता है? हमें तो जो लगा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी सरकार कितिया धरी, खेत में किसान मरो जात, दोगुनी आय हो गई, हाथी दोगुनी की बात 22 लग गई, भज्जा दोगुनी आय मिल जाती किसान का। भाजपा से हमारे तो जय किसान के लाने सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज, डीजल के रेट देख लो, 50-55 में हतो सुबह 100 पाए करेगा। पेट्रोल के रेट हते 55-60 हतो सुबह 125 पाए करेगा। एमपी में तो 100 पाए करेगा, 100 के करीब तो 106 तई होगा। तो और गैस की सो कने नहीं 350 को गैस है, तो सब्सिडी हती 220। बताओ चलो कि बस सब्सिडी चली गई, सिलेंडर खाली गए धरो। जी 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 जी, किसानों की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सुशासन चलता है, गुंडागर्दी नहीं है, अच्छा विकास। क्या लगता है आप? भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला कनेक्शन दिया है, गरीब महिलाओं के लिए फ्री में गैस कनेक्शन दिया है, गरीबों को फ्री में सुलभ शौचालय दिया है। अरे भरवाना है तो उनको खुद पैसा कमाना चाहिए, फिर उनको भरवाना चाहिए। 300 रुपये मजदूरी मिलती है तो एक महीने में 9,000 मिलते हैं आदमी को। वो अपने 1,000 का सिलेंडर भी आता है अगर, तो वो भरवा ले आराम से, एक महीने के लिए हो जाता है। एक भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को आवास दिए हैं, 2.5 लाख। यहाँ नगर पंचायत में 2200 या 1800 के समथिंग आवास आ गए हैं। सब गरीबों को आवास मिल गए हैं, सबको सुलभ शौचालय बन गया है। और नगर पंचायत में सुलभ शौचालय है, गरीबों के लिए भी शौचालय घर घर बन गए हैं। नहीं, ये बात तो ठीक है, लोग बता रहे हैं कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन से, ये बात ठीक है। आज़ादी के बाद से अभी तक लोग शौचालय और उज्ज्वला जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। लोगों को रोजगार और तमाम जीवन यापन करने के लिए लकड़ी, अन्न, ईंधन का सहारा लेना पड़ता था। क्या लगता है आपको, लोगों को कुछ मिला है? क्या नाम है आपका? शोभाराम यादव। कुछ मिला है लोगों को यहाँ पे? नहीं मिला है, शहर में मिला, देहात में किसी का नहीं मिला। नहीं, और गैस कनेक्शन नहीं मिला आपको? गैस कनेक्शन मिला तो उन्हें तो एक दार दिया दाए और फिर उन्हें कनेक्शन ही नहीं भरवा पाए अभी। नहीं, वो तो सरकार ने दिए, वो तो आपको भरवाना पड़ेंगे। सरकार की गैस फ्री में नहीं आती है। फ्री में तो नहीं है, रेट तो बढ़ गया बहुत। हाँ, रेट का मामला है। क्या लगता है, रेट बढ़े हैं? हाँ, रेट 350 से 1000 हो गए जी। गुंडागर्दी के मुद्दे पर क्या कहेंगे? गुंडागर्दी शासन में तो नहीं हो रही है, लेकिन सपा शासन में भाई सपा में हुई है गुंडागर्दी। लोगों का आरोप रहता है कि समाजवादी पार्टी में ज़्यादातर गुंडागर्दी रहती है। क्या रुझान है, क्या लगता है आपको? क्या नाम ये है घनश्याम दास विश्वकर्मा है सर। जी, बताएं। तो अपन तो जो है बीजेपी के हैं जी, और बीजेपी में ही देंगे। और ने विकास किया हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में। आप किसी पार्टी से संबंधित हैं क्या? संबंधित किसी से नहीं है। हाँ। लेकिन विकास हुआ, हमारे जो आवास था, आवास मिला हमको 2.5 लाख रुपए का। जी जी। और कनेक्शन भी मिला और विशेष सुविधाएँ दी। चलो, हमारे पास एक महिला मौजूद है, माता। बात पहले आप चलो नाम बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम जय देवी है। क्या लगता है, गैस कनेक्शन नहीं मिला आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, खूब गए उनके। अब तो मैं नहीं मिल रहा, 500 रुपए क्या दो, 1000 रुपए क्या दो, आज तक सिलेंडर नहीं मिला। हमारा जय देवी ना आवास तो मिला। हाँ, झूठी नहीं। आवास मिला है? हाँ, आवास तो तो गैस कनेक्शन बढ़ा है कि आवास बढ़ा है? नहीं, तो आवास बढ़ा है लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। आपको रहने के लिए छत मिला है? हाँ, छत मिला है। तो ये मोदी सरकार की अच्छी पहल थी कि नहीं थी? हाँ, मोदी सरकार, लेकिन सिलेंडर क्यों नहीं मिला हमें, जा बता रोटी बनाने की। चलो ठीक है, सिलेंडर बड़ी बात नहीं है, और भी लोग हैं। चलो आप बताइए, आपकी सरकार पर गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं, क्या चाहते हैं? ये है शांत भैया, समस्या ये है हमारी सरकार में, कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमको सताया गया, कोई ये कहने वाला हो कि हमको मार पीट गई या सताया गया, कि कहाँ गुंडागर्दी थी।
गुंडागर्दी तो अब हो रही जब बालू 700 की समाजवादी पार्टी बड़ा आरोप लगा, हमारे गायत्री प्रसाद जी आज जेल में हैं, जिन पे एक बड़ा आरोप लगाया कि बालू को खनन कराते थे। बालू को खनन जब हो रहा हो तो अब खनन हो रहा है बालू को, सत्य कहने वाला नहीं है कोई। 5,000 रुपया पुलिस को चाहिए, रात भर वजूद हो तब एंट्री होती है। चलो हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। क्या काम करते हैं आप? व्यापारी है हम तो, अपने दुकानदारी हमारा पेशा है। क्या लगता है आपको सरकार ने काम किया है? इस सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया है। राशन है, 2 बार राशन मिलने लगा है। साथ में जो गुंडागिर्दी थी वो टोटल लगभग 90% से लेके और 98% तक ख़त्म हो चुकी है। हाँ, और इसी शासन में जब सापा शासन में थी तब हमारे घर पे हमला किया गया था और हमारे घर की कुर्सियों की भी तोड़ फोड़ की गई थी। हमारी माताजी के साथ भी अभद्रता की गई थी, जो कि आज स्वर्गवासी हो चुकी हैं। चले आरोप लग रहा है आपके, इन सज्जन व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि हमारी माताजी को प्रताड़ित किया गया था। किसके माध्यम से बताएंगे किसने प्रताड़ित किया? नहीं किसी। चलो ठीक। सर आप बताएं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय शर्मा है जी। क्या लगता है कौन सरकार आ रही है? बीजेपी ओनली जी। तो मोदी जी योगी जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। जो मोदी जी योगी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो डबल इंजन की सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल है। क्या लगता है क्यों खुश हैं आप? विकास कार्य किया है जी, सभी को फायदा मिला है, इसमें विकास हो रहा है। हाँ, और क्या चल रहा है? देखो 10-10 किलो हर व्यक्ति को गेहूं मिल रहा, चावल मिल रहा, क्या 2 बार मिल रहा, और तेल में माने तेल तो नहीं मिलते अभी, तो तेल और चना भी मिल रहा। चलो, कोरोना जैसी महामारी के बीच में सरकार ने सबसे अच्छी पहल की थी। सज्जन ने बताया है कि लाभ तो हुआ है, आप बताएं सर। बेरोजगारी के मुद्दे के क्या राय है आपकी? बेरोजगारी अधिक है जी। हाँ, चरम पर है। बेरोजगारी चरम पर है। 5 साल से मतलब कोई पे नौकरी नहीं दी गई। हाँ, किसी को। चलो नौकरी नहीं दी गई किसी को नहीं। क्या इतनी अधिक है। आपके घर में कौन है नौकरी के लिए? मेरे बच्चे हैं। कितने पढ़ते हैं? B.Ed, BSc, SSc, TET, ITI सब कुछ पढ़ चुके। अब का कोई परीक्षा ही नहीं हो पा रही है, ना कोई भर्ती हो रही, ना कोई बात हो रही। अच्छा। हाँ। तो सब कुछ पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही? तो क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो वो होना चाहिए कि जो हर इंसान की। तो कौन सी सरकार चाहिए? सपा। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी आपके बच्चे को नौकरी दे पाएगी? बिल्कुल क्लियर देगी। कितनी उम्र हो चुकी है आपके बच्चे की? आपके बच्चे की कितनी उम्र हो गई है? हमारे बच्चे की उम्र 27 या 28 साल हो गई। 27-28 साल हो गई है। हाँ। तो नौकरी चाहिए अब? बिल्कुल गारंटी है इस चीज की? हाँ। चलो अच्छी बात है। आनंद तोमर। आनंद तोमर। क्या काम करते हैं आप? चूड़ी की दुकान है हमारी। काय की दुकान है? चूड़ी की दुकान। तो क्या लगता है आपको, कैसा काम चल रहा है आपका? हमारा वही मतदा चल रहा है। मतदा चल रहा है। तो फिर मतदा के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी सरकार लाएंगे आप? अब जौन सरकार आ जाए उसमें अपन को सही है। सब खुश हैं। चलो ठीक है, कोई भी सरकार आए सब में खुश हैं। चलो यहाँ पर एक युवा वर्ग से मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या कौन सी सरकार आ रही है? समाजवादी सरकार आ रही है। भाजपा सरकार में बहुत महंगाई है, सुई से लेके हवाई जहाज तक महंगा हो गया है। चलो और इसके पहले क्या था? महंगाई नहीं थी, इसके पहले कोई महंगाई नहीं थी। लोग कह रहे सिलेंडर जिनको मिला, सिलेंडर 2000 का होगा, 2500 का, लेकिन आपकी सरकार ने तो कनेक्शन दिया नहीं था किसी को? नहीं तो कनेक्शन से ज्यादा पैसा ले लिया, सब्सिडी नहीं मिली, तो वो तो पैसा भरपाई कर ली ना सिलेंडर की, क्यों फ्री में मिला वो जी? किसी को डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज महंगी है। तो आपके हिसाब से बड़े मुद्दे कौन से हैं जिससे आपकी समाजवादी पार्टी आएगी दोबारा लौट? समाजवादी पार्टी सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। जब बिजली फ्री देगी तो लोग घर में हीटर। तो अभी बाबा जी ने अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जब बिजली देनी ही नहीं है तो कहाँ से 300 यूनिट बिजली देनी? देखो 2012 से 17 तक सरकार अखिलेश की बनी थी, जो उनने वादे पहले किए थे, पूरे वादे किए थे,
तो समाजवादी पार्टी सरकार में विकास हुआ था? हाँ हुआ था। 100 नंबर, 108, 102, कन्याधन, विद्याधन। क्या लगता है विकास हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में? अगर जैसे आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अगर 300 रुपये बिल आ रहा है अभी आज की तारीख में, अगर 500 रुपये भी बिल आ रहा है तो 18 घंटे बिजली भी मिल रही है। जब अगर 200 रुपये बिल आता था तो उस टाइम केवल 2 घंटे बिजली मिलती थी। उस हिसाब से 18 घंटे के हिसाब से 1800 बिल आना चाहिए। चंदा जोड़ना पड़ता था? चंदा डीपी के लिए चंदा जोड़ना पड़ता था, तब कहीं डीपी आते। 10-10 रुपये गाँव में जोड़ने पड़ते थे। ये सब लोग खड़े हैं, ये बता दें कि 10-10 रुपये जोड़ के जब डीपी आती थी, आज एक फोन पे डीपी आ जाती है। 1070 रुपये फोन लगाओ डीएपी आ जाती है। चलो ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। चलो क्या नाम है आपका? अखिलेश तोमर जी। क्या लगता है आपको? क्या सब कुछ बढ़िया है। कौन से मुद्दे पर सरकार दोबारा लौट के आ रही है? देखो हमारे हिसाब से तो देखो रश्मि यार बहुत अच्छी है और उन्होंने देखो काम भी बहुत अच्छे कराए हैं और आगे उन्हीं से उम्मीद है। ठीक है, कछु भी अपन सरकार के कोनो में खिलाफ नहीं है ना, कोई में अपन उनके चक्कर में है। मतलब अपन तो बस आदमी देखा कि आदमी बढ़िया है, रश्मि यार और पप्पू से। क्यों लगता है आपको क्यों अच्छी है? क्योंकि काम उन्होंने बहुत अच्छे कराए हैं। में देखियो जो रश्मि यार की बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी सरकार में विकास हुआ था। जी बिल्कुल सत्य बात है, समाजवादी पार्टी सरकार में रश्मि यार ने विकास किया था। हाँ चलो भैया हम लाइट की बता दें, बगबरी की डीपी खराब है भैया, भाजपा वाद हरवा दे फसल सूख रही और चंदा जोड़ रहा है 8 दिन से और बिजली की डीपी नहीं आ रही है। चलो ठीक है। आप ये बताइए कि भाई साहब एक सेकंड आप ये बताइए, आप न्यूज़ चैनलों में सभी जगह आप देखते हैं, अखबारों में भी निकलती है कि माननीय जो विद्युत मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हम ट्रांसफार्मर बदल के देंगे, आप हमें कॉल लगाइए। तो वहाँ के लोग कॉल नहीं लगाते? उनने कॉल लगा ली और चंदा जो है पैसा भी जमा कर दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज जो कल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसमें भी एक बिजली के लिए बहुत बड़ा धमाका होगा। जो लोग हमारे साथी समाजवादी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे भी कहीं अधिक देगी। कल जो मैनिफेस्टो आएगा। चलो क्या लगता है आपको, बिजली आ रही है? आ रही है। और ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद तत्काल बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है, क्यों नहीं बदलता? ये तो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बदलता है। देखो ये दुनिया है, यहाँ हर तरह का आदमी है। ठीक है, अपनी अपनी बात कहता है सब। अखिलेश की सरकार गई क्यों? अच्छा काम करती थी तो ये बताओ पहले मुझे। जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो सरकार क्यों जाती है? तो कह रहे हैं कि खनन किया है, ये कह रहा है कि बालू 700 रुपये ट्रॉली थी, फिर क्या हुआ? तो क्या हो गया? ट्रॉली है तो दलाल भी तो उतने ज्यादा है, तो दलाल भी उतने ज्यादा है। अगर ट्रॉली बढ़ गई है तो दलाल भी बढ़ गए हैं भाई। तुम अगर तुम ट्रॉली रेट क्या दिक्कत है? पैसा मिल रहा है 2.5 लाख रुपए। तो जी सरकार को पैसा जा रहा है, सही बात है कि उस टाइम पे मिल रहा है, दो पैसा। उस टाइम पे खनन का पट्टे नहीं होते थे, इस बार पट्टे हो रहे हैं। क्या लगता है आपको 700 रुपए में क्यों बिजली देते थे आप? 700 रुपए में बालू, 700 रुपए में बालू इतने को लेत नहीं है तो जब पैसा नहीं वो आज 5000 में बजी के लाने आदमी जेब ढीली हो गई। चलो को आप समाजवादी पार्टी सरकार की कोई 5 उपलब्धियां बता दीजिए हमें। 5 समाजवादी पार्टी की पहली उपलब्धि कन्याधन। 55,000 महिलाओं को, दूसरे 55,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी और जैसे ही भाजपा की सरकार आई पेंशन उतना ही से बंद हो गई। किसी को समाजवादी पेंशन, बहुत लोग हैं जिनको समाजवादी पेंशन यहाँ मिलती थी, बताए सब लोग के मिलती थी कि नहीं। इसके बाद भाजपा ने पेंशन क्यों बंद की? क्यों भैया, समाजवादी भाजपा सरकार सम्मान निधि या ऐसी कुछ थी? सब कुछ आ रहा है, सब आ रही है, पेंशन आ रही, सब काम होगा, टाइम लगेगा। जब 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो 7.5 सालों में क्या होगा? 70 साल में कांग्रेस सरकार थी, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब 7.5 साल में मोदी सरकार क्या कर देगा? जादू कर देगा? मोदी जादू नहीं, कुछ नहीं हुआ 70 सालों में। कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो 70 सालों में हुआ, जो 70 सालों में हुआ वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सरकार क्यों चली गई? सरकार क्यों चली गई? सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार आने जाने से कोई मतलब जो अच्छा काम करता है उसी 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। जो अच्छा काम करता है कांग्रेस ने किया, जो कांग्रेस ने किया वो कोई नहीं कर सकता है। काम करेगा उसकी कोई भी सरकार सरकार आ जाए वो नहीं कर सकती। मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी कुछ नहीं कर सकता। 70 सालों में क्या किया? भैया कोरोना का सारा इलाज कहाँ हुआ?
हॉस्पिटल में हुआ 70 सालों में वो हॉस्पिटल बनाए गए। पढ़ते हो कहाँ पढ़ते हो ये बताओ आप पढ़ते कहाँ? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो? मोदी 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 ने नहीं बनाए, वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बने। आपको बता दे हर चीज 70 साल में बहुत विकास किया। जूता के जाएगा मोदी आएगा, मोदी आएगी। और हम बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कांग्रेस पार्टी बाप थी, उसी से सारी पार्टी नहीं। अगर आपकी कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी थी तो आप जितने भी न्यूज सर्वे बताए जा रहे हैं उनमें एक में भी आपकी सीटें एक दहाई से पार नहीं कर रही हैं। इस बात का जवाब दे रहे हैं, हम इनकी बात का जवाब दे रहे हैं, हम इनकी बात का जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने 70 सालों में क्या किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा आप ही सरकार में रहे, आपकी भी पार्टी में रहे। क्या लगता है आप तो हमारी पहले ये बताइए आप, चलो ठीक है, ये बताइए आप, ये आपके आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर कि कुछ काम ही नहीं किया, क्या लगता है आपको? अभी इनके घर चले जाओ, इनके द्वारा कोई मर जाएगा तो पानी तक नहीं देंगे। नहीं, ये निजी हमला नहीं कर सकते आप, ठीक है? ये भाई निजी हमला आप नहीं कर सकते। आप यहाँ मुद्दों की बात रखें, अपनी पार्टी की बात रखें, यहाँ पर निजी कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। हमारी तो ये बात बताओ, कांग्रेस ने जितना 70 साल में किया, मोदी ने उस चीज को बर्बाद कर दिया, हर चीज बेच दिया। क्या किया था, क्या किया? चलिए डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं, लोगों से बात करते हैं। चलिए आप बताएं क्या है, क्या लगता है कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है अब? क्या क्यों डूब गई? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस कभी नहीं डूबी, बातों से नहीं ना कांग्रेस ही कभी डूबते हैं। बातों से कोई चीज नहीं आएगी, आपको करना पड़ता है। नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार से फिर से आएगी। उससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी ही नहीं है। आप बताइए, हमें बताइए जी, बताएं। कोरोना था, कोरोना की वैक्सीन कहाँ बनाई गई? कांग्रेस द्वारा बनाई गई लैब में ही तो कोरोना वैक्सीन बनाई गई। अगर आज ये हॉस्पिटल नहीं होते, आज हॉस्पिटल कितने लोग मरते? आप तो ये बताओ हमें। कौन से जगह किस सिटी में बनाई गई थी? अब आपको सिटी से क्या लेना देना? आप तो ये बताइए भैया, बात जब निकलती है, लैब में बनाई गई बात आप ये बताओ। आप हमें लगते हैं आप सपा के हो या बासपा के, किसके हो? हमें क्यों पहले आप तो हमें ये बताओ, आप सपा की बासपा किसके हो? आप हमें क्यों उलझा रहे हो? हम जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं? देखिए भाई, हम बताइए हमें उलझा क्यों? अगर आप बातें कर रहे हैं, आप बातें होती है मुद्दों की, बात होती है भैया मुद्दों की। मुद्दों पर जब आप बोलेंगे तो भाई जनता पूछेगी, लोग पूछेंगे आपसे कि भाई ये बताइए किस लैब में बनाएगी, लैब का नाम बता दीजिए। अब हमें लैब का नाम भाई साहब, आप हमारे एग्जाम नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपको बात नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस की लैब में आपकी कोरोना वैक्सीन बनाई गई, क्या लगता है आपको? तो कांग्रेस सरकार क्यों नहीं आती? फिर कब आएगी? जब मुर्दे सो जाएंगे, जब मर जाएंगे, जब दुनिया खत्म हो जाएगी, जब आएगी सरकार। चलो ठीक, चलिए चलो किसानों के मुद्दों पे बात करते हैं। क्या लगता है कि हम भाजपा के 5 काम गिना दे? सुनो, अरे लोग जाओ, चलो किसानों, अरे सुन ले, हम भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ भाजपा के हम 5 काम गिना दे कि कटेरा के स्कूल में मास्टर नहीं है, एक काम खाली पढ़ो स्कूल, सुन जाओ। और संघ अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सो 2 काम, 5 काम बनाए तन। और रोड पे बसे नहीं, सो 3 काम। और सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर नहीं, सो 4 काम। और जानवर छूटा फिर रहा, सो 5 काम। महिलाओं आदमी मार रहा, दिनों रात किसान परेशान, 5 काम है भाजपा के। चलिए ये सज्जन हमारे साथ ये बताएंगे, ये जो आपने आरोप लगाए हैं ये बताएंगे क्या है, क्या क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? कटेरा में एक तो GIC इंटर कॉलेज है जिसमें 1500-1600 बच्चे और बच्चियां, बेटा और बेटियां पढ़ रहे हैं, और उसमें 7 अध्यापक हैं, 8 समुदाय का शिक्षक भी हैं उस पे, और 8 शिक्षक हैं, सरकारी 8 शिक्षक हैं। और कटेरा में एक नवीन GIC डिग्री कॉलेज भी निर्माणाधीन है और वो बन चुका है। और इस चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक उसका उद्घाटन भी करेगा। रोड पे बसे नहीं, आज देख लीजिए, रोडवेज बस, सुनो, रोडवेज बस कटेरा से झांसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही चालू हुई है। कटेरा से झांसी में रोडवेज बस, अगर बता दें हमारे समाजवादी साथी,
अगर हमारा समाजवादी साथी बता दें कि अगर समाजवादी पार्टी के टाइम हुई हो कटेरा से रोडवेज बस चालू, भारतीय जनता पार्टी के समय ही अभी 2 महीने पहले ही चालू हुई थी। और चली थी कटेरा में 5 प्राथमिक विद्यालय हैं, हर सड़क पे हर प्राथमिक विद्यालय है। चलो चलो, क्या लगता है अभी बसें चालू हुई थी कटेरा से? हाँ वही थी, दिल्ली के लिए सरकारी बस हुई थी? हाँ सरकारी, सरकारी बस आई थी? आई थी 3 दिन के लिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि कटेरा में ट्रांसफार्मर नहीं है, अध्यापक नहीं है, क्या है, सही बात है? तो जो बीजेपी सरकार बोल रही है कि सरकार मतलब बिजली सब जगह है, हमारे यहाँ तो 70 साल से लाइट नहीं है। कहाँ है बीजेपी सरकार, बता दे कोई कहे। कौन से गांव में? यारा में। यारा बीजेपी सरकार वाले बता दें कि हाँ लगी है। चलिए भैया, 70 साल से कटेरा क्षेत्र में एक गांव में लाइट नहीं। जो हमारे साथी कह रहे हैं कि यारा गांव में लाइट नहीं है। सबसे पहले सोलर प्लांट यारा गांव में लगा था, उसको किन्हीं कारणवश तकनीकी खराबी से वो यारा में खराब हो गया है, इसलिए वहां नहीं लग पाई है बिजली। बाद बाकी कटेरा देहात के बाउंड खड़क में से कोई भी ऐसा मजरा नहीं है जहां पर लाइट ना पहुंची हो। और ये हमारे समाजवादी साथी बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी के समय ही पहुंची है लाइट। चलिए चलिए जी भैया बता। हम जा कह रहे हैं भज्जा सब जने शांत रहो। पहले 1 मिनट, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया था पर टिकट क्यों नहीं मिला, इस चीज का जवाब दे दो। अगर काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट होना चाहिए था कि नहीं? मऊरानीपुर से बताएं हमें भाजपा वाले, टिकट क्यों नहीं हुआ? अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो इसका जवाब दें भारतीय जनता पार्टी। ठीक है बताइए। चलो, ये कह रहे हैं कि जब एक गठबंधन होता है उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं, जो अपने सहयोगी दलों को साथ लेके चलना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के लिए 20 सीटें छोड़ी हैं, उनमें से 1 सीट मऊरानीपुर के लिए अपना दल के लिए छोड़ी है। वो अपना दल का प्रत्याशी है डॉक्टर रश्मि आर्या, वो है नहीं तो वो उन्होंने अपना दल के लिए छोड़ी है, अपना दल में वो है और अपना दल का एक प्रत्याशी है। और चलो ठीक है, चलो बता पुखैया पे कौन सा सूर्य प्लांट लगा? धीरे धीरे कौन सी आबाद आ रही है तो लगेगा, जब तुम्हारे जिंदा होते ही लग जाएगा। अभी लगेगा। मोदी 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 मोदी। आराम से बात करते हैं, चलिए आराम से, एक सेकंड आराम से बात करते हैं, 1 सेकंड थोड़ा शांत। चलो ठीक। हमें बोलेंगे। हमारा नाम है मंगल सिंह चौहान। मंगल सिंह चौहान, जी क्या करते हैं आप? हम किसान नहीं कहते, किसान हैं। तो क्या लगता है आपको सरकार दोबारा लौट रही है भाजपा की? भाजपा की सरकार फिर आ रही है, और क्यों आ रही है तो 70 साल हो गई कांग्रेस का करते 70 साल कांग्रेस करते तो कुछ का नहीं पाया किसी ने, समझ गए। आरक्षण लगा हुआ है, 33% को नौकरी मिली और 665 साल कांदी खुदे लिया है। सुरक्षित हैं आप इस सरकार में? सुरक्षित? हाँ सुरक्षित है, हमारे प्राण बच रहे, समझ गए। आज कोयना के जरिए सारा काम फैले, कोयना नहीं आता तो मजा भी आता, खैर कोयना भी आएगा तो मोदी ने जोगी ने पैर खोड़ा पूरे देश का। चलो ये अच्छी बात है कि कोरोना जैसे समय में महामारी थी, संपूर्ण विश्व में वो महामारी फैली थी, अच्छी बात कही। बसें क्यों नहीं चलती हैं? बसें चलती हैं लेकिन किराया नहीं देते हैं, जब किराया नहीं देते तो गधा बसें चलती हैं। सपा के गुंडे किराया नहीं देते। मुझे कहने दे पहले, देखिए कांग्रेस का शासन रहा, सपा का शासन रहा, तो सुनिए ना, तो मुसलमान को दिया 30,000 रुपये बेटी बिहार में, और हिंदू को दिया 10,000। ये क्या तमाशा? 33% नौकर, 6 में कांदी खुदी, कब तक खुदी? 70 साल हो गई, महाराज कुछ नहीं पाया, खुदे कुछ नहीं पाया। सरकार यही सरकार सही है तो आरक्षण को हटाओ, देश को बचाओ। और देखिए किसानी का क्या हाल है कि यदि रोज ना होते, जंगली जानवर ना होते तो किसान सुरक्षित रहता। रुक जा एक मिनट, क्या किसानी की बात हाँ। ये बताओ, आपका 5 किलो गेहूं में पेट भरता है? आप महीना भर 5 किलो गेहूं चला लोगे? देने हैं तो खो उतरे। अरे करो काम करो।
सुनो सुनो 5 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन 1 किलो गेहूं इनके पिताजी खा जाते थे उसी में से तोल तोल के जब मिलता था। और अंगूठा जब आधार कार्ड लिंक हुआ है, ये डाकू लड़का पूरी कंट्रोल खा गए, पूरा कंट्रोल खा गए। जब से आधार कार्ड लिंक हुआ है, जब से आधार कार्ड लिंक हुआ है, जब से इनका 5 किलो का राशन बिल्कुल 5 ही किलो का देने पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? शिव शंकर सोनी। क्या करते हैं आप? दुकान है अपनी। दुकान है। क्या लगता है आपको, मोदी जी योगी जी के नाम से जनता खुश है यहाँ की? हाँ, जनता को तो लाभ मिल रहा है, कुछ जनता खुश है, कुछ ना खुश है। क्या विकास कार्य हुए हैं? क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास हुए हैं, जैसे आवास बना, लाइट के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, और जे अपनी डबल इंजन की सरकार मानी गेहूं चावल ये भी मिला है 2 बार। ये कह रहे हैं कि सब कुछ मिला है यहाँ के लोगों को, क्या लगता है? हम आपको बता, चलो भैया शांत होते हैं 2 मिनट बोलें तो पहले, ठीक है, शांत रहो। भाजपा सरकार में थैला तो मिलो 50 किलो को, और नाज मिलो 5 किलो। कोरोना की हाल में एक ऑक्सीजन तो जी मरते हुए तड़पते हुए लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे सके। अब राशन 5 किलो दाए से कितने गरीबों का पेट भर जाएगा, क्या हो जाएगा? चलो चलो, क्या लगता है? ये आरोप लगा रहे हैं कि लाशों से गंगा भर गई, ठीक है, कोरोना जैसी महामारी में लोग प्रताड़ित हुए, क्या लगता है आपको? क्या है, जो महामारी आई थी उसमें 90% बीमार हो चुका था आदमी, अस्पताल भी भर गए थे। हाँ हाँ, अस्पताल भी भर गए थे, ठीक है, अस्पताल भर गए थे। ऑक्सीजन की कमी हुई, थोड़ी बहुत हुई, उससे दिक्कत हुई है, ऐसा नहीं है। महामारी में सबको दिक्कत हुई है, हमें भी दिक्कत हुई, दुकानदार को। क्या लगता है आपको? आप यहाँ पे इसके पहले, सरकार के पहले 3 बार लगातार बसपा और सपा का शासन रहा है, जिसके कारण गुंडागिर्दी इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई। और 15 साल के पहले से लेके आज तक बसों का यहाँ पे चलना संभव नहीं रहा है। 3 यहाँ पे बसें चलाई गई थी बीजेपी के साथ। बसें तो चलती थी, लोग किराया नहीं देते थे, किराया खूब देते थे, किराया मिलता था, बसों को किराया मिलता। क्या लगता है, किराया देते थे लोग यहाँ के? किराया बिल्कुल देंगे। कटेरा है आउट एरिया, कटेरा, मेरी बात सुनो भाई साहब, कटेरा है आउट एरिया, इसलिए बस नहीं चलती यहाँ पर। और अखिलेश की सरकार में। चलिए आइए, क्या नाम है आपका? अनुज। क्या नाम है? अनुज। क्या काम करते हैं? शॉप है। क्या लगता है, डीजल महंगा है? डीजल तो महंगा है, हाँ। तो लोगों को परेशानी होती है? परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। किसानों के लिए क्या लगता है, सरकार ने योजना चलाई थी क्या? किसानों के लिए योजना का तो पता नहीं, किसान के लिए पता नहीं है हमें कुछ भी। चलो आपको बात कर लीजिए। कौन सी सरकार आ रही है? मोदी सरकार आ रही है, योगी सरकार आ रही है, मोदी योगी सरकार आ रही है। चलिए, अब की बार हम लोगों की मांग है, पूरे बुंदेलखंड वासियों की मांग है कि बुंदेलखंड को राज्य बनाया जाए। इसी में हम सभी लोगों का कल्याण है, नहीं तो सपा बसपा कभी ना तो बुंदेलखंड को राज्य बना सकती हैं और ना बना पाएंगी। इसलिए हम लोग सभी योगी जी को, मोदी जी को समर्थन करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि बुंदेलखंड को जल्दी से जल्दी राज्य घोषित किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो और हम सभी लोगों को सहूलियतें प्रदान हों। चलिए ठीक है, बात की, लोगों का हालचाल जाना, लोगों से बातचीत की, पता चला कुछ योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं। मोदी योगी के नाम से जनता यहाँ की लगभग हमें खुश दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि विकास हुआ ही नहीं है यहाँ के इस क्षेत्र में। चलो आखिरी बार जनसंख्या से पता करते हैं कि कौन से लोगों की जनसंख्या यहाँ पर कम है। एक स्वर में बोलेंगे सभी लोग, अपने अपने नेता का नाम। चलिए बोलिए। समाजवादी पार्टी हमारी भाजपा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडों से बचाओ, भाजपा का कोई